तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ संख्याएं। क्या संख्याएं? ठीक है, संख्याएं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्या? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये रहा। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण आपका दिया हुआ 1 3 5 7 9। क्या? 1 3 5 7 9। फिर आता है पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या? शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या? शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण आपका ये रहा 0 1 2। मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल करना है। ठीक है, फिर आता है आपका पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स वह संख्या जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं। वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए -3 2 -96 -5 +8 -6। सॉरी गाइस, ये -6 है आपका। ये यहाँ पर -6 कॉमा मैंने पहले लगा दिया है। और फिर आता है -9। ठीक है, इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। अरे ये क्या हो गया? 1 मिनट। परिमेय संख्याएं। अरे ये क्या हो गया भाई? अरे सॉरी गाइस, मिट गया ये। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा था, आप समझ जाएंगे। परिमेय संख्याएं वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। और यहाँ पे ये शब्द जरूर देखिएगा, Q इज नॉट इक्वल 0। इसका क्या मतलब? जैसे हमारा होता है P और Q। ठीक है, P और Q होता है ना, P और ये Q। तो जो हमारा Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर वाली संख्या अगर 2 है तो नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए आप सब? आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद इसका एग्जाम्पल आता है। यहाँ पे उदाहरण मिट गया है। 25 4/2, फिर 36। ये तो सारी संख्याएं हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये फिर आता है अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण आपका ये रहा √3 √6 √4 √5 बहुत सारे √ वो सारे जितने भी आप कर सकते अनंत संख्याएं। फिर आपका आता है वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे हम परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का संग्रह होता है।
इसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आपका आता है ये अंडर रूट 3, 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, फिर 32 और 45। ठीक है। इसके बाद आता है आपका 7 नंबर भाज्य संख्याएं। क्या 7 नंबर आपका आता है, 1 मिनट, ये क्या हो गया, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हों। क्या वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या उदाहरण आपका आता है, ये उदाहरण आपका आता है 12, 43 नहीं, 23, 26, 88, 68। ठीक है। इसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। क्या अभाज्य संख्याएं वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। वह संख्या जो एक व स्वयं, जैसे मान लीजिए 23 है, 29 है, ये एक के अलावा और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कट सकती। ठीक है। क्या कट सकती है? नहीं कट सकती। जैसे मान लीजिए हम लिख देते 23, अब 23 का पहाड़ा पढ़ने पर मतलब कितनी बार, मतलब कैसे चला जाएगा। ये लिखा हमने 23, ये अब मान लीजिए ये तो एक के अलावा कटेगी नहीं, 23 से कम 23 या फिर 23 या 23। ठीक है। इसके अलावा तो कटेगी नहीं। ठीक है, समझ गए आप? आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल ये दिया गया है। अरे भाई किधर चले गए, ये क्या खुल गया? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये हम कहाँ पहुँच गए? अरे भाई ये क्या हो गया? एक मिनट। ये आपका आ गया 13, 29, 23 एग्जाम्पल है। 13, 29, 23 ये सब एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम 8 नंबर तक हमारी ये संख्याएं हो गई। ठीक है, मिट गया ये सब। अब चलते हैं आगे की ओर। ये हो गया प्राकृतिक, ये हो गया पूर्ण, और ये 2 संख्याएं भी है और बची है हमारी, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम 2, 4, 6, 8 से काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 24, इसमें 4 आया, इसको हम 2 से काट सकते हैं। 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, ऐसे हम काट सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 13 आ गया, अब इसे हम क्या 2 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। ठीक है। फिर आता है हमारी विषम संख्या। उदाहरण आप देख लीजिएगा। ठीक है। उदाहरण फिर आती है हमारी विषम संख्या। क्या विषम संख्या वह संख्या जो 1, 3, 5, 7, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 1, 3, 5, 7, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए ये 1, 3, 5, 7, 9 से कैसे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 13, ये विभाजित हो जाए लिखा है। अब ये 13 तो 1 से विभाजित हो जाती है। 19 भी विभाजित हो जाती है 1। फिर आता है 18, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं तो 18 ये 2 से कट सकती है, इसलिए आप विषम संख्या नहीं हुई। ये हो गई आपकी सम संख्या। ठीक है। क्या हो गई आपकी सम संख्या। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो यहीं पे बिना वक्त गवाए वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना मत भूलिएगा।